लोग आपका और हेम सिंह बढ़ाना की एक तुलना और करते हैं कि हेम सिंह बढ़ाना बोलचाल की वजह से खराब होते चले जाते हैं और आप चुप रह के शांति से, गुस्सा नहीं आता आपको, अंदर चाहे गुस्सा कितना भी भरा हो लेकिन चेहरे पे आप गुस्सा दिखाई नहीं देता है। कांतिलाल जी, जब मैं कुछ पुराने पन्ने पलट रहा था अखबारों के, तो उसमें कई विवाद निकल के आए। आपके आपके दो बेटे हैं, दोनों के दोनों रिश्वत लेते हुए रिश्वत कांड में पकड़े गए और जेल गए। सही है। आप कह रहे हैं कि जनता टिकट देती है, वो जनता के पैसे को लूटने के चक्कर में जेल गए। एक थानागाजी में बड़ा मामला रहा, उसमें कई कलेक्टर, कई जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो नप गए, किसी का ट्रांसफर करना पड़ा और किसी को सस्पेंड करना पड़ा। टहला में जमीन का कांड जो रहा पूरे राजस्थान में गूंजा। लोग ये कहते हैं कि उसमें कांतिलाल की भूमिका रही, अपने चहेतों को जमीन आवंटन करवा रहे थे, बाद में वो निरस्त भी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं की बात जनता कहाँ जानती है कि अंदर खाने का कब क्या सेटिंग कर लें। नहीं, फिर इसमें कलेक्टर का ट्रांसफर करना पड़ा, बड़ी दिलचस्प बात रही, क्योंकि कलेक्टर का ट्रांसफर कोई आम केस के लिए तो हो नहीं सकता। कहा जाता है कि मंत्री टीकाराम जूली ने मिलके और आपने मिलके कलेक्टर का ट्रांसफर करवाया। कलेक्टर बड़े ईमानदार बताए जाते हैं, आज भी लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। उसमें कई अधिकारी भी नपे, सस्पेंड हुए। अगर वो ठीक थे, अगर आपने जो करवाया वो ठीक था, तो फिर वो सस्पेंड क्यों हुए? किसी ईमानदार कलेक्टर का ट्रांसफर क्यों करवाया गया? चुनाव भी हैं और सावे भी स्टार्ट हो गए हैं। नेताजियों के लिए बड़ी दुविधा है कि टिकट मांगें या किसी सावे में जाएं या फिर जनता जनार्दन से संपर्क करें। आज थानागाजी से विधायक है कांतिलाल मीणा। कांतिलाल जी, आपकी सादगी की चर्चा पूरे जिले में होती है। लोग ये भी कहते हैं कि कांतिलाल किसी के बड़े नेता के दरवाजे पे माथा नहीं टेकता, सेल्फ मेड है, खुद बना है, जैसा भी है। आप विधायक हैं इस समय, ये इस तरीके की राजनीति कहाँ से सीखते हैं आप? नहीं, राजनीति नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है। और जनता के बीच में रहकर सबसे बड़ी जो नेता है वो जनता है। और सबसे बड़े नेता के बाद जब पहुंच जाते हैं तो फिर बड़े दरवाजों पे जाना कोई ठीक नहीं है। राजनीति सीखने की बात है तो ये कुछ विरासत से चीज़ें मिली हैं, उस विरासत की वजह से ही मैं इस राजनीति में हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले मेरे ग्रैंडफादर, कि मैं थानागाजी का रहने वाला हूँ, पहले ना कोई साधन होते थे लोगों आने जाने के लिए। थानागाजी में मेरे ग्रैंडफादर के पास एक जगह होती थी, शाम सुबह जब लेट सेट होते थे वहीं लोग रुकते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं रुकते सुबह उठ के जाते थे। वहाँ से मेरे को सीखने को मिला। फिर जब मैं पढ़ता था उस ज़माने में स्कूल में प्रधानमंत्री के चुनाव होते थे। मैंने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उसके बाद में फिर इस लाइन को छोड़ के फिर इस राजनीति में आ गया। और राजनीति में आने के बाद जनता का मेरे को आशीर्वाद मिला। तो मैं तो सबसे बड़ा मेरा नेता है, मेरा किरदार है तो जनता है। और आज जो टिकट मांगने की बात कर रहे हैं तो जनता ही टिकट मांग रही है, मेरी तरफ से मैं टिकट नहीं मांग रहा। कांग्रेस पार्टी अगर जनता को टिकट देती है तो टिकट से चुनाव लड़ेंगे, नहीं देती फिर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, जैसा करना हो करें। बड़ी समझदार भरी राजनीति करते हैं। आपको पता है कि यहाँ का जो मुकाबला है त्रिकोणीय संघर्ष में जीता जा सकता है। आमने सामने का मुकाबला होगा तो मामला मुश्किल में पड़ेगा। टिकट मांगते हैं, फिर टिकट नहीं मिलती है तो कहते हैं कि मेरा टिकट काट दिया। जनता की भावनाएं जुड़ जाती हैं आपके साथ। नहीं, इशू ये नहीं है त्रिकोणीय में हो, आमने सामने की लड़ाई में चुनाव जीतेंगे, कोई कतई दिक्कत नहीं है। त्रिकोणीय में नुकसान और है कि जो दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेसी पार्टी थी, इन लोगों की मनसा खराब होती है। ये झंडा कांग्रेस का रखते हैं, वोट बीजेपी को दिलाते हैं, उल्टे नुकसान होता है। अगर आमने सामने चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतूंगा, चुनाव लड़ने का आनंद भी आएगा। कांतिलाल जी, जब मैं कुछ पुराने पन्ने पलट रहा था अखबारों के, तो उसमें कई विवाद निकल के आए। आपके दो बेटे हैं, दोनों के दोनों रिश्वत लेते हुए रिश्वत कांड में पकड़े गए और जेल गए। सही है। आप कह रहे हैं कि जनता टिकट देती है, वो जनता के पैसे को लूटने के चक्कर में जेल गए। ये बात सही है। अगर मेरे दोनों बेटे जेल गए, अब ये फैसला है तो कोर्ट करे या जनता करे। अब जो लोग पकड़ के ले गए, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत बंद करवाया, उनसे तो फैसला होने वाला है नहीं। अब ये तो मेरे थानागाजी क्षेत्र की जनता करेगी, मैं भ्रष्ट हूँ, मेरे बेटे भ्रष्ट हैं, या फिर कोर्ट फैसला करेगी। इसलिए कोई इशू नहीं है। एक थानागाजी में बड़ा मामला रहा, उसमें कई कलेक्टर, कई जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो नप गए, किसी का ट्रांसफर करना पड़ा और किसी को सस्पेंड करना पड़ा। टहला में जमीन का कांड जो रहा पूरे राजस्थान में गूंजा।
लोग ये कहते हैं कि उसमें कांतिलाल की भूमिका रही, अपने चहेतों को ज़मीन आवंटन करवा रहे थे। बाद में वो निरस्त भी हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं की बात जनता कहाँ जानती है कि अंदर खाने का कब क्या सेटिंग कर लें। इसमें आपकी क्या भूमिका रही? मेरी भूमिका ये थी, मैं इस क्षेत्र का एमएलए था और सरकार की मंशा थी प्रशासन के गाँव के संग जो जनता के पास ज़मीन है, जिन्होंने सवाई चक ज़मीनें रोक रखी हैं, पेनल्टियाँ दे रहे हैं, उन लोगों को अलॉटमेंट होनी चाहिए। उसी के तहत बैठ कर के उस कमेटी का मेंबर मैं था, एसडीएम था, प्रधान था, सरपंच था, तहसीलदार था। हमने तय किया अगर लोगों के हर साल पटवारी पैसा लेकर पेनल्टियाँ काटते हैं, इस बीमारी को अपन ख़त्म करें और जिनके कब्जे में ज़मीन है वो चाहे किसी जाति का हो, किसी पार्टी का, उन लोगों को अलॉटमेंट होनी चाहिए। ये हमने फार्मूला तय किया। उस फार्मूले के तहत 803 लोगों को हमने ज़मीन अलॉटमेंट की और ग्राम पंचायत टेला तहसील की 13 ग्राम पंचायत थी, जिसमें 466 गुजर थे, 200 कोई मीणे थे, बाकी और समाज थी। अब ये सारी ज़मीन अलॉटमेंट मैंने मेरे नाम करवाई है। ये बात सही है, लोग कहेंगे विरोधी, लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूँगा, उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, कभी आप लोगों को टेला क्षेत्र में जाना चाहिए था। 13 मात्र ग्राम पंचायत थी। हर ग्राम पंचायत में जाकर के आप तलाश करना चाहिए था कि ज़मीनें अलॉटमेंट हुई जो सही हुई हैं या गलत हुई हैं। अब दूर बैठ के पत्रकार बंधुओं ने इसको हवा में चढ़ा दिया। इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं, फिर इसमें कलेक्टर का ट्रांसफ़र करना पड़ा, बड़ी दिलचस्प बात रही, क्योंकि कलेक्टर का ट्रांसफ़र कोई आम केस के लिए तो हो नहीं सकता। कहा जाता है कि मंत्री टीकाराम जूली ने मिलके और आपने मिलके कलेक्टर का ट्रांसफ़र करवाया। कलेक्टर बड़े ईमानदार बताए जाते हैं, आज भी लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। उसमें कई अधिकारी भी नपे, सस्पेंड हुए। अगर वो ठीक थे, अगर आपने जो करवाया वो ठीक था, तो फिर वो सस्पेंड क्यों हुए? किसी ईमानदार कलेक्टर का ट्रांसफ़र क्यों करवाया गया? उन्होंने उसको सस्पेंड होने का कारण पत्रकार बंधु थे, जिन्होंने इस चीज़ को हवा में उड़ाई और ऊपर तक जब बात पहुंची, सरकार ने सारी जांच करवाई। जांच के अंदर अलॉटमेंट सारे सही थे, 10-5 अलॉटमेंट कोई गलत हुए होंगे, बाकी टोटल सही थे। उसके बाद में सज़ा कलेक्टर को मिलनी थी और किसको मिलेगी? जिला प्रशासन गड़बड़ करेगा तो नुकसान उसको भी होगा। रही बात मेरी, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। अब ये तय जनता करेगी। अब मैं पत्रकार बंधुओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उनको, अगर जाकर टेला क्षेत्र में जाकर तलाश करें ये अलॉटमेंट सही हुए हैं, गलत हुए हैं। कुछ लोगों चक्रों में आकर के, इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंस करके उन गरीबों के गले में फांसी लगा दी। जिन लोगों के कब्जे 30-30, 40-40 साल थे, जिन लोगों के कब्जे में चीज़ आनी चाहिए थी, जिनको मालिकान हक मिलना चाहिए था, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे जिनकी वजह से उन काश्तकारों के गले में फांसी लग गई और उसका दुष्प्रभाव पड़ा, उनकी आत्माओं का श्राप मिला, कलेक्टर को जाना पड़ा और भी कुछ। कांतिलाल जी, एक लोग चर्चा और करते हैं थानागाजी में कि आप कांतिलाल मीणा हैं और मीणा दो होते हैं, चौकीदार और जमींदार। आप इन्हीं में भी भेदभाव करके काम करते हैं। नहीं, ये कोई इशू नहीं है। चौकीदार जमींदार कोई बीमारी नहीं है। चौकीदार पहले नौकरी कर, आज चौकीदार नौकरी कर रहे हैं, पहले भी चौकीदार नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी जो करता है वो चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, सारे चौकीदार और नौकरी है, चौकीदार है। आज देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है। सभी चौकीदार जमींदार कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो जो लोग अब से पहले 50 साल से राजनीति कर रहे थे, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई, वो लोग बकवास करते, बाकी अन्यथा अच्छी कोई बात नहीं। कांतिलाल, जब एक चलते चलते अंतिम सवाल ये पूछ लेते हैं कि आपके पहले कार्यकाल की लोग तारीफ करते हैं, भरपूर तारीफ। आप पे कोई दोष नहीं था, आप जिस तरीके से एक एमएलए को लोग चाहते हैं उस तरीके से लोगों ने चाहा। आपका दूसरा कार्यकाल, और बात करें तो 2018 से 23 का जो कार्यकाल रहा, बड़े सवालों के घेरे में रहे हैं आप और आपका परिवार। क्या ये साजिश के तहत किया गया था या आपकी कोई सोची समझी रणनीति थी और आप उसमें फंस गए अपने आप ही? यार, मेरी काहे की सोची समझी राजिश होगी? न कोई साजिश है। अब षड्यंत्र राजनीति में सभी तरह के होते हैं और मैं तो ये मानता हूँ ये कृष्ण की जन्मभूमि है। जब मेरे बेटे चले गए तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख के आएंगे। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, गलत जगह थोड़ी गए हैं। अब कर्मों की सज़ा होगी, गलत करेंगे तो सज़ा कोर्ट करेगी या जनता सज़ा देगी। बाकी उस कृष्ण की जन्मभूमि जा कर के हो सकता है मेरे बच्चे कोई गलत काम करते उनसे बचाएंगे। मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ अगर उन्होंने समय पर दंड दे करके और मेरे को बहुत कुछ बचा दिया। लोग जब आपका और पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना के कार्यकाल की तुलना करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में लोग ये कहते हैं कि जितने काम हेम सिंह बढ़ाना ने करवाए, जितने विकास के काम उन्होंने करवाए, गांव से जो सड़कें एक दूसरे गांव से और जो सड़कों का जाल बिछा, जो विकास के काम किए, वो इस थानागाजी में सबसे बेहतरीन रहे। ये आपके पक्ष के लोग भी कैमरे के बाहर कहते हैं और आपके
जो विरोधी हैं वो भी कहते हैं इस बात को। आप किस तरीके से देखते हैं? भाई अच्छी बात, जनता जो कहती, जनता का फैसला सिरमौर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मेरे कहने से क्या हो, जनता करी जो अच्छी बात है, करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब की बार 2023 में आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा? भाई टिकट मिलेगा, जनता टिकट मांग रही, कांति टिकट नहीं मांग रहा। 20,000 लोग इकट्ठे होकर टिकट मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 20,000 लोगों को टिकट नहीं देती है, जनता के पास टिकट है, जनता टिकट दे देगी। असली टिकट जनता के पास है, इसमें कौन सी नई बात होगी। लोग आपका हेम सिंह बढ़ाना की एक तुलना और करते हैं कि हेम सिंह बढ़ाना बोलचाल की वजह से खराब होते चले जाते हैं और आप चुप रह के शांति से, गुस्सा नहीं आता आपको, अंदर चाहे गुस्सा कितना भी भरा हो लेकिन चेहरे पे आप गुस्सा दिखाई नहीं देता है। तो गुस्सा किस बात का, जनता वोट दे रही है, आपको एमएलए बना के भेज रही है। एमएलए बनने के बाद में आपको, आज मेरे को 1,42,000 तनख्वाह मिलती है, भत्ता मिलता है, सब चीज़ें मिला के वहाँ क्वार्टर मिलता है और सुविधाएं मिल रही हैं। फिर उस जनता गुस्सा किस बात का, ये जनता के आशीर्वाद सब कुछ चीज़ मिल रही है। जनता को गुस्सा करोगे, जनता अपना रास्ता पकड़ा दिया, हम हमारे घर बैठ जाएंगे। इसलिए गुस्से वाली की बात ही नहीं है। जातिवाद का जहर और दोनों नेताओं ने मिलकर फैलाया, जो हेम सिंह बढ़ाना हो चाहे कांतिलाल मीणा हो, लोग ऐसा भी कहते हैं। नहीं, जातिवाद की जो बात करते हैं, जातिवाद तो पहले से भी था। जिस जाति में आदमी पैदा और उस जाति का नाम तो पहले भी लगता था, आज भी लग रहा है। रही बात, अब जो नेता बन रहा है, बिना जाति के नेता बन ही नहीं रहा। चाहे कोई सा भी नेता हो, हर जगह देखते हैं मंत्रिमंडल में जाति आधार पे मंत्री बनाते हैं, टिकट जाति आधार पे देते हैं, फिर चुनाव जाति आधार पर लड़ते थे। अब आज आप जहाँ बैठे हो, ये सारे हरियाणा ब्राह्मण हैं। जाति आधार का जब विदा भी दे रहे हैं, प्रेम से बात भी कर रहे हैं, वोट भी देंगे, सारा काम करें, जाति वाली कोई बात नहीं। वो लोग बकवास करते हैं जिन लोगों की दुकान में सामान नहीं, जो लोग आनंद लेते थे, झंडा कांग्रेस का रखते थे, वोट बीजेपी को देते थे, आज उनकी दुकानें बंद होगी, उनको तकलीफ हो रही है। क्यों, मैं भी जानता हूँ, अगर मेरे को कांग्रेस का टिकट मिला, सबसे पहले वो लोगों की सफाई होगी जो पहले कांग्रेस के साथ बदमाशियाँ करते थे। कांग्रेस ने सब कुछ उन लोगों को दिया। आज वो लोग परेशान इसलिए है कि जब मैं कांग्रेस में चले जाऊंगा तो वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो रास्ता पकड़ेंगे या पार्टी के साथ काम करेंगे। इसलिए वो अफवाहें फैलाते हैं। लोग कहते थे कांति टिकट नहीं मांगता है, पार्टी टिकट देना चाहती है। अब मैंने 20,000 लोगों को इकट्ठा करके गवाह बनाया है कि आप लोगों के सामने, अब आप टिकट मांगो, मैं लेता हूँ नहीं लेता हूँ। इसलिए तिलमिला कहते रहें, कुछ भी जातिवाद का नारा लगाएं, चाहे और कुछ का लगाएं। अब जाति में तो किसी न किसी में कोई इंसान पैदा होगा, ये तो किसी बात है नहीं। और जो जातियों की बात करते हैं उनसे पूछो, जाति तो ढाई हैं, औरत है, मर्द है, हिजड़ा, कोई जाति नहीं। बाकी तो व्यवस्थाएं समाज की चल रही हैं। कोई ब्राह्मण घर में पैदा हो, ब्राह्मण को जाति थोड़ी है। ब्राह्मण तो वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्राह्मण है। क्षत्रिय हो जिसकी ताकत, क्षत्रिय है। वैश्य हो जो व्यापार करता हो, व्यापार। कोई वो जाति की व्यवस्था बना रखी है अपने समाज चलाने के लिए। विधायक साहब, एक सवाल की, अब की बार बसपा के जो विधायक थे उन्होंने सरकार बचाई। सरकार जब गिरने की नौबत आ रही थी, सचिन पायलट मानेसर चले गए थे, आप अशोक गहलोत के साथ में रहे, उसके बाद में तब्दीलियां हुई। बसपा के विधायकों को कांग्रेस के जो मूल विधायक थे और निर्दलीय विधायक थे उनसे ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी। आपको ऐसा लगता है क्या? ना, मेरे को तो ऐसा लगता है नहीं। मेरे को खूब मेरी तवज्जो मिली है, खूब काम हुई इलाके के अंदर। और रही बात जो आप मूल प्रश्न कर रहे थे पहले, भ्रष्टाचार वाला, शायद भ्रष्टाचार में पैसा कमाना लेना हो तो उसी वक्त ले ले। 5 लाख क्या ऐसे रख रहे हैं, ये तो उन लोगों से पूछा जाए। आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, अगर कोई नज़दीक आदमी बैठता है जिसको सामान उधार दिला दो, डीजल उधार दिला दो, अगर पैसा लेना भी रिश्वत है तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई किसी को पैसा नहीं दिलाएगा, न किसी बीच में पड़ेगा। वो ट्यूबवेल वाला था, उसको टेला के अंदर पालपुर गांव, वहाँ से डीजल दिलवा दिया। डीजल वाले को चेक दे रखा खाली। थानागाजी महेश्वरी पेट्रोल पंप पड़ा, डीजल दिलवा को खाली चेक दे रहे। अगर ये भी व्यवस्था हो जाए तो हमारे सामाजिक ढांचे बिगड़ जाएंगे। तो विश्वास के अंदर विश्वासघात तो कोई भी कर सकता है। अब इसको भी रिश्वत माने तो वो उन नेताओं की समझदारी है। मैं नेताओं से उनसे कहना चाहता हूँ, थानागाजी में मैंने हज़ारों ट्रांसफ़र कराए हैं, चाहे किसी जाति का, किसी पार्टी का। कोई माई का लाली कह दे, एक पैसा कांति ने किसी से लिया तो फिर वो 5 तभी जबान में चर्चा तो करते हैं, आपके सामने नहीं कहेंगे। कोई नहीं कहता है। विरोधी कहेंगे 2 लाख वोट थे जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, जब 2 लाख मेरे को 64,000 वोट मिले। 1,34,000 मेरे उसी दिन खिलाफ थे जिस दिन मैं एमएलए बना। वो तो करेंगे, तभी जबान को हिम्मत है सामने बात करें। मेरे साथ 64,000 आदमी थे, 64,000 से मैं एमएलए बना। 1,34,000 मेरे खिलाफ रहे, वो तो उसी दिन खिलाफ हो जिस दिन एमएलए बन गए। इसलिए लोग तो करें चर्चा, इन लोगों को मैं तो नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है, कोई बात आमने सामने करो। यही जो आपका गुरूर है, क्योंकि जनता आपके साथ रही है। जब जब आप चुनाव लड़े हैं तब तब जनता आपके साथ रही है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मेरे साथ आज विधायक हैं कांतिलाल मीणा जी, जो थानागाजी से विधायक है, कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं।
हालांकि नेता अपने मन की बात बताते कहाँ है कि टिकट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। कई विधानसभाओं में विधायक साहब ऐसा है कि विधायक लोग टिकट मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है, वो इसलिए परेशान है। मुझे लगता है कि आपको मिल रही होगी इसलिए परेशान है आप। मैं तो परेशान, मेरी जनता मांग रही टिकट, मैं थोड़े मांग रहा यार। मेरी जनता वोट देगी, मेरी जनता टिकट मांग रही, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। मेरी जनता का है। ये है थानागाजी से विधायक कांतिलाल मीणा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। जय हिंद, जय भारत।